Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 66 of class 10th mathematics. This worksheet is for 12th January 2022. Today our topic is problem based on height and distance. That means chapter number 9. Here we have given some example. Let us start. The angle of elevation of the top of a building from a foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. यानी आपको दो चीज दिए हैं, आपको खुद ड्रॉ करने होंगे. एक देखिए यहाँ पे आप खुद इसका जो फिगर है ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे दिया भी है, आप उससे टैली भी कर. देखिए एक टावर है और एक बिल्डिंग है. अब कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, यानी ये टावर है, इसके फुट से बिल्डिंग का जो देखा जाता है टॉप, वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है. साथ ही द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम फुट ऑफ दिस इज 60 डिग्री और ये दिया हुआ है 50 मीटर हाइट. तो इस तरह से आप खुद ड्रॉ करें, पहले फिगर बनाएं, फिर आप फिगर के हिसाब से आप उसको सॉल्व करें. तो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, आइए अब उसको सॉल्व करें. यहाँ पे कह रहा है सी डी को मान लेते हैं. सी डी जो है वो हाइट ऑफ टावर है एंड ए बी हाइट ऑफ बिल्डिंग है. आपको निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. ये 50 दिया, इसको मान लेते हैं. बिल्डिंग की हाइट को आपको कन्वर्ट करना होगा. तो यहाँ देखिए आप पहले इस ट्रायंगल में चले, यानी ट्रायंगल ए डी सी बी या बी सी डी में चले. तो देखिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस हो जाएगा. आप जानते हैं 10 में आता है ये tan 60 डिग्री इजकल टू सी डी बाई बी सी हो जाएगा, सी डी बाई बी सी. अब सी डी की वैल्यू आपको दिया हुआ 50, तो इस प्रकार बी सी की वैल्यू आ जाएगा 50 बाई √3, यानी इसकी वैल्यू आ गया. अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ए बी सी में. इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी. तो ए बी की वैल्यू नहीं पता है, बी सी का आपको पता है, तो यहाँ पे इससे हो जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी इजकल टू हो जाएगा बी सी बाय √3 और बी सी की वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ, तो ये लिखे 50 बाय √3 और इंटू 1 बाय √3. तो इस तरह से 50 बाय 3 मीटर आ गया हाइट. तो लिखे हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50 बाय 3 मीटर. अब आप जानते हैं जो 50 बाई 3 जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. सॉरी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. नेक्स्ट सवाल है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, यानी टावर का एक टावर है, उसके टॉप से 2 पॉइंट है, एक एस डिस्टेंस पे एक टी डिस्टेंस पे है, यानी ये इसके बीच की डिस्टेंस एस है, इसके बीच की डिस्टेंस टी है. तो कह रहा है ये जो एंगल बना रहा है कंप्लीमेंट्री बना रहा है, यानी ये थीटा है, तो कंप्लीमेंट्री यानी दो का सम 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया. ठीक है. अब आइए कंप्लीमेंट्री एंगल का हम चैप्टर नंबर 8 में कुछ पढ़े थे फॉर्मूला, उसको एक बार रिकॉल करें. ये होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और इसका अपोजिट भी होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा, और यहाँ भी इसका रेसिप्रोकल यानी कन्वर्स कॉट थीटा इजकल टू कन्वर्स यानी इसका उल्टा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा.
कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा, और इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा, और इसका कन्वर्स भी होता है, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। एक बार रिवाइज कर ले। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चले। अब यहां पे दिया हुआ लेट बी सी इजकल टू एस, बी सी इजकल टू एस दिया हुआ, और पी सी इजकल टू टी दिया हुआ है, और ये थीटा हमने लिया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब चलते एक बार इस ट्रायंगल में, आपको हाइट निकालना है यानी एच के रूप में बताना है। ये अब ए सी इजकल टू, यहाँ पे इस ट्रायंगल में ए बी सी में टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा एच बाई एस, यानी एच बाई एस, ये हो गया। इसी तरह ये दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में ए पी, यानी इसमें ए पी सी में टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, इस थीटा की बात करें तो इसके लिए ये हो जाएगी अपॉन में ये, यानी ए सी अपॉन में पी सी, तो इसकी वैल्यू एच है और ये टी है। अब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा हो जाता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा है, और हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ये टेन थीटा इजकल टू एच बाई एस है, ठीक है। और इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू एच बाई एस इंटू एच बाई टी, इसका एच बाई टी आया और वो एच बाई एस है, तो इससे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, और बराबर में एच बाई एस इंटू एच बाई टी, यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर, तो एस टी इजकल टू एच स्क्वायर, यानी एच इजकल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एस टी। यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा की तरह ट्राई और सेल्फ में कुछ सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो ये सवाल सॉल्व करें। यहाँ पे दिया हुआ है ट्राई और सेल्फ में पहला सवाल, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन द मिडिल ऑफ 100 मीटर वाइड रिवर। ये रिवर है, इसके 100 मीटर वाइड रिवर है, इसके बीच में कह रहा है जो कि स्मॉल आइसलैंड है, इसके बीच में आइसलैंड है ये, और यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है। अब कह रहा है इसके साथ ही कह रहा है ये इसकी 100 मीटर ये दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब कह रहा है P एंड Q आर द पॉइंट्स डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, यानी इसके अपोजिट में एक यहाँ पे P है और दूसरे साइड Q पॉइंट है। अब एंड इन मतलब ये सेम लाइन में है। अब इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री फ्रॉम P से ये 30 डिग्री की एंगल बनाता है और Q से 45 डिग्री की एंगल बनाता है, ये 45 डिग्री की एंगल बनाता है। तो हमें हाइट ऑफ ट्री ज्ञात करनी है, यानी ये मान लेते ए बी हाइट है, ये H है। तो इधर से हम शुरू करें, ये हो जाएगा मान लेते हैं X, तो यहां तक दिया हुआ था 100 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस X। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में ए बी क्यू में, टेन थीटा इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी क्यू। तो टेन थीटा यानी यहाँ पे 1045 है, 1045 डिग्री इजकल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पे H है और अपॉन में ये X, तो ये 45 की वैल्यू 1 होता है, तो यानी 1 इजकल टू H बाई एक्स। तो इससे हो गया H इजकल टू, इससे हमारे पास आ गया H इजकल टू X, ठीक है। अब चलते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अब यहां पे चलते हैं, यहां भी 10-30 डिग्री आ जाएगा, 10-30 डिग्री इजकल टू ए बी बाई बी पी।
1030 की वैल्यू आता है 1/√3 और ए बी की वैल्यू तो h है और पी बी की वैल्यू 100 माइनस एक्स है। तो इसको सॉल्व करते हैं और h इजकल टू एक्स के टर्म में लिख ले, यह जाएगा 1 और 100 माइनस एक्स के बदले h लिख लेंगे क्योंकि h बराबर x है, बराबर में √3h। अब h को एक साइड ले जाते हैं, 100 इजकल टू √3 h प्लस h, तो h कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, तो यानी √3 प्लस 1, तो h इजकल टू क्या हो जाएगा 100/√3 प्लस 1। आप जानते हैं नीचे इस तरह से अपरिमेय संख्या नहीं रहता है, इरेशनल नंबर नहीं रहता है, तो इसका कंजुगेट लगाएंगे √3 प्लस 1 माइनस 1 और √3 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और √3 माइनस 1 और अपॉन में इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 50 और √3 माइनस 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ ट्री इजकल टू लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, यहाँ पे हाइट ऑफ ट्री इजकल टू 50 √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ ट्री व्हेन इट फाउंड्स ऑन वॉकिंग अवे 20 मीटर फ्रॉम इट इन हॉरिजॉन्टल लाइन through its base the elevation of top is changed from 60 डिग्री to 30 डिग्री। यानी आप देखिए जो जो इसमें जो जो दूर जाएंगे त्यों त्यों एंगल कम होता जाएगा न, ये जो है दूर जाने पे एंगल कम होता है, नजदीक आने पे एंगल बढ़ता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है एक ट्री है, ए बी ट्री है और इससे पहले 60 डिग्री का एंगल था, अब ये 20 मीटर की डिस्टेंस पे चला तो ये 30 डिग्री एंगल हो जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए जो कि सी और डी पॉइंट है, तो हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री, यानी ये निकालना है, ये मान लेते हैं एच है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे 60 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। 60 की वैल्यू होता है √3 और ए बी अपॉन में बी सी, यानी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी इजकल टू हो जाएगा ए बी बाय √3 और ए बी का हमने h माना है तो ये लिखे h बाय √3, एक ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में ए बी सी में, तो ये जो है लिखे इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ 30 इजकल टू 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी और 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है और ए बी की वैल्यू तो h है और बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी होता है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी सी प्लस सी डी इजकल टू √3h। अब बी सी की वैल्यू यहाँ पे h/√3 दिया हुआ है, h/√3 और ये दिया हुआ है 20, सी डी दिया हुआ है यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो लिखें 20 इजकल टू √3h। अब h वाले को एक साइड ले जाए तो ये हो जाएगा 20 बराबर में √3h माइनस h/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम तो √3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 में से 1 गया, √3 को √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इतना h
तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा h इजकल टू यहाँ पे 20 रूट थ्री अपॉन में 2, ये 2 नीचे चला जाएगा जिससे ये हो जाएगा 10√3। तो इसका हाइट निकल गया, हाइट ऑफ ट्री इजकल टू 10√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।